नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा, खम्मा गनी, प्रणाम, नमस्ते इंडिया। अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अपना जो सब्जेक्ट चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी में हम चर्चा करने वाले हैं भारत भौतिक विशेषताएं। और क्लास 4 है। और ठीक है, भारत भौतिक विशेषताएं, भारत को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया था, जैसे कि आपको पता है। तो सबसे पहले मेरी इस ऑनलाइन क्लास को सभी साथी शेयर करेंगे। ठीक है, सभी साथी लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, और जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षा में जुड़ सकें और आप इसका पूरा भरपूर फायदा उठाएं। भरपूर। तो टॉपिक चल रहा है भारत की भौतिक विशेषताएं, और भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया था। ठीक है, देख लो आप सामने क्या चल रहा है। भारत भौतिक विशेषताएं, क्लास 4। और जैसे कि आपको पता है, भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया था। कितने भौतिक प्रदेशों में? 4। पहला था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा था मैदानी प्रदेश, तीसरा था पठारी प्रदेश, और चौथा था तट और द्वीप। ठीक है, तो भारत के कुल 4 भौतिक प्रदेश है, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे किस प्रदेश की? पर्वतीय प्रदेश की, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। भारत भौतिक विशेषताएं, और भारत को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया था, जिसमें पहला चल रहा था अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में पहला था, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का पहला भाग था पार हिमालय। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का पहला भाग था पार हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पहला था, पार हिमालय, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा गया था। और दूसरा था हिमालय। आज कक्षा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हिमालय से आगे पढ़ेंगे आज। ठीक है, किससे आगे पढ़ने वाले हैं साथियों? हिमालय से आगे पढ़ने वाले। तो मैं आइए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसकी हम बात करें तो भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण, भारत के उत्तर में स्थित, भारत के उत्तर में स्थित, उत्तर में स्थित, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण, हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण, पर्वत श्रेणी का निर्माण पर्वत श्रेणी का निर्माण टर्शियरी पर्वतीकरण काल में हुआ था। ठीक है, किस काल में हुआ था? यानी हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण टर्शियरी पर्वतीकरण काल में हुआ। टर्शियरी का निर्माण, टर्शियरी, टर्शियरी पर्वतीकरण, पर्वतीकरण काल में हुआ। पर्वतीकरण काल में हुआ, काल में हुआ। ठीक है, तो भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण टर्शियरी पर्वतीकरण काल में हुआ। किस काल में हुआ था? टर्शियरी पर्वतीकरण काल में इसका निर्माण होता है। और दबाव की क्रिया से 33 भूसन्नति में बलन पड़ने से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। दबाव की क्रिया से, किसकी क्रिया से साथियों? दबाव की क्रिया से
दबाव की क्रिया से दबाव की क्रिया से दबाव की क्रिया से 33 भूसन्नति में 33 भूसन्नति में दबाव की क्रिया से 33 भूसन्नति में बलन पड़ने से इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। इस पर्वत श्रेणी का इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ किसका? हिमालय पर्वत श्रेणी का। हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो दबाव की क्रिया से 33 भूसन्नति में बलन पड़ने से इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। मोटे मोटे शब्दों में समझ सकते हैं कि जहां आजकल हिमालय वहां कभी 33 सागर हुआ करता था और उसका जो मलबा था मलबे में बलन पड़ गए, बलन पड़ने से हिमालय पर्वत बन गया। ठीक है, आज जहां आज हिमालय वहां पहले क्या हुआ करता था? 33 सागर। इस का निर्माण आज से 7 करोड़ वर्ष पहले इयोसीन काल में शुरू हुआ जो वर्तमान तक जारी है। इसका निर्माण हिमालय का निर्माण इसका निर्माण आज से इसका निर्माण आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व 7 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसीन काल में इयोसीन काल में इयोसीन काल से प्रारंभ हुआ। इयोसीन काल से प्रारंभ हुआ। इयोसीन काल से प्रारंभ हुआ जो आज तक जारी है। आज तक जारी है। आज तक जारी है। आज तक जारी है। लगातार इसका इसके अब लगातार इस हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार हो रहा है साथियों। लगातार इस पर्वत श्रेणी का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। लगातार इस पर्वत श्रेणी का आज भी विस्तार हो रहा है ऐसा माना जाता है। और हिमालय पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में चौड़ाई कम है जिस कारण से इस भाग में ऊंचाई अधिक पाई जाती है। हिमालय पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में चौड़ाई कम है। हिमालय पर्वत श्रेणी के हिमालय पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में पूर्वी भाग में चौड़ाई कम है जिस कारण से ऊंचाई अधिक है। ऊंचाई अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है जबकि पश्चिमी भाग में पश्चिमी भाग में पश्चिमी भाग में चौड़ाई अधिक पाई जाती है। चौड़ाई अधिक है जिस कारण जिस कारण जिस कारण ऊंचाई कम पाई जाती है। ऊंचाई कम पाई जाती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। आपसे हिमालय के बारे में पूछा डायरेक्ट कि हिमालय का कौन सा भाग कम चौड़ा और कौन सा भाग अधिक चौड़ा है। तो हिमालय का पूर्वी जो भाग है उसकी चौड़ाई कम है जबकि जो पश्चिमी भाग है हिमालय का पश्चिम भाग में चौड़ाई अधिक है। तो पूर्वी भाग में चौड़ाई कम है इस कारण से पूर्वी भाग में ऊंचाई अधिक पाई जाती है
जबकि पश्चिमी भाग में चौड़ाई अधिक है, जिस कारण से ऊंचाई यहाँ कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। और दूसरा कारण है साथियों पूर्वी हिमालय में वर्षा भी ज्यादा होती है पश्चिमी हिमालय की तुलना में। पूर्वी हिमालय में जैव विविधता भी ज्यादा है, वनस्पति भी ज्यादा है, जबकि पश्चिमी हिमालय में वनस्पति कम है, जैव विविधता बहुत कम है यहाँ। और यहाँ वर्षा भी कम होती है, वनस्पति भी कम पाई जाती है पश्चिमी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में कम ऊंचा है लेकिन चौड़ा अधिक है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े। हिमालय पर्वत श्रेणी के पूर्वी पश्चिमी भाग में दो अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के हिमालय पर्वत श्रेणी के हिमालय पर्वत श्रेणी के पश्चिमी व पूर्वी भाग में पश्चिमी व पूर्वी भाग में दो अक्ष दो अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। दो अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। मोड़ पाए जाते हैं। दो अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। दो अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। इसके दो अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। यह पर्वत श्रेणी उत्तर दक्षिण की दिशा में मुड़ जाती है। यह पर्वत श्रेणी मोड़ पाए जाते हैं। यह पर्वत श्रेणी उत्तर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। उत्तर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। मुड़ जाती है। और ये पूर्व में म्यांमार से लेकर मुड़ जाती है। पूर्वी भाग में म्यांमार की अराकान योमा तथा पश्चिमी भाग में पाकिस्तान की सुलेमान श्रेणी के रूप में पाई जाती है। पूर्वी भाग में म्यांमार की अराकान योमा व पश्चिमी भाग में पाकिस्तान की सुलेमान श्रेणी के रूप में पाई जाती है। सुलेमान श्रेणी के रूप में पाई जाती है। तो साथियों ये जो पर्वतमाला है ये पूरब में म्यांमार की अराकान योमा पर्वतमाला से प्रारंभ होती है और इधर पश्चिम में पाकिस्तान की सुलेमान पर्वतमाला तक फैली हुई है, या पश्चिम में पाकिस्तान की सुलेमान पर्वतमाला से लेकर पूर्व में म्यांमार की अराकान योमा पर्वतमाला तक इसका विस्तार है इस हिमालय पर्वतमाला का। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी में तीन मुख्य पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी में तीन मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी में तीन मुख्य पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी में तीन पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी में तीन पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। तीन पर्वत श्रेणियां साथियों कौन कौन सी हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। पहली जो पर्वत श्रेणी है वो है महान हिमालय। पहली है महान हिमालय। दूसरी है लघु हिमालय। और तीसरी है शिवालिक। तीसरी कौन सी है? शिवालिक। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा
कि हिमालय पर्वत श्रेणी के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप से महान हिमालय की। ठीक है, अब चर्चा करने वाले हैं किसकी? महान हिमालय की। पहला, महान हिमालय। महान हिमालय कौन सा हिमालय? महान हिमालय। तो देखिए महान हिमालय के बारे में क्या है। महान हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। महान हिमालय की लंबाई, महान हिमालय की लंबाई, महान हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। महान हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर है और और औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। 6100 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। किसकी? हिमालय की। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यह हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी की, यह हिमालय पर्वत श्रेणी की, पर्वत श्रेणी की, हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। महान हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची श्रेणी है। गुर्जर, नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, आभार आपका, स्वागत, वेलकम। यह हिमालय पर्वत, महान हिमालय जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसी में विश्व का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसी में विश्व का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा स्थित है? माउंट एवरेस्ट। यहाँ अनेक, यह हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची श्रेणी है। यहाँ अनेक ऊंची ऊंची चोटियां, ग्लेशियर व दर्रे पाए जाते हैं। यहाँ अनेक, यहाँ अनेक ऊंची ऊंची चोटियां, ऊंची ऊंची चोटियां, ग्लेशियर, ग्लेशियर, दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे पाए जाते हैं कहाँ? महान हिमालय में। महान हिमालय में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? महान हिमालय में सबसे पहले अनेक ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलेंगी आपको, ग्लेशियर देखने को मिलेंगे और विभिन्न दर्रे हैं जो एक दूसरे को मार्ग प्रदान करते हैं, जोड़ते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो हिमालय की पर्वतमाला में, हिमालय पर्वतमाला में पूर्वी नेपाल व तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। इसे यहाँ, जहां इसे सागर माता के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, 48 मीटर, 8848 मीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, पर्वत शिखर है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और जो नेपाल व चीन, नेपाल व चीन, तिब्बत, तिब्बत की सीमा पर, की सीमा पर, की सीमा पर नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है।
नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जहां इसे सागर माथा के नाम से, सागर माथा के नाम से, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है साथियों? सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है। नेपाल में से माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन है, आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो शॉर्ट में बता देता हूँ, 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर, 48 मीटर आंकी गई। और इसके बाद में 1999 में फिर से आंका गया, इसको आंकी गई। और 1999 में एवरेस्ट की ऊंचाई नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह का उपयोग द्वारा, नेशनल ज्योग्राफिक 1999 में 1999 में नेशनल ज्योग्राफिक 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 सोसाइटी सोसाइटी जीपीएस उपग्रह के द्वारा, जीपीएस उपग्रह के द्वारा इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई 8850 मीटर आंकी गई, मीटर 8850 मीटर आंकी गई थी। ठीक है, 1850 मीटर होने की पुष्टि की, इसकी ऊंचाई 8850 मीटर होने की पुष्टि की, होने की पुष्टि की। ये बहुत बड़े प्यारे क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपसे पेपर में पूछता है एग्जाम यहाँ से कि 54 में जब इसकी ऊंचाई मापी गई तो कितनी मापी गई थी? 8848। वर्तमान में ऊंचाई 8850 होने की पुष्टि की है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है, सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। सबसे पहले एडमंड हिलेरी एडमंड हिलेरी एडमंड हिलेरी एडमंड हिलेरी व तेनजिंग तेनजिंग नोर्गे 1953 माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। चोटी पर पहुंचे। और जापान की प्रथम महिला जो प्रथम महिला चुकोतवई माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने वाली विश्व की पहली महिला थी। ठीक है, कौन सी महिला थी? विश्व की पहली महिला थी। और जुकोतवई जापान की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी 1975 में। जुकोतवई 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 जापान की पहली महिला है। जापान की पहली महिला है। पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी जुकोतवई जापान की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। चोटी पर पहुंची कब पूछ लिया जाए तो आंसर है 1975। और बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची।
बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला, प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला जो, भारत की प्रथम महिला जो, बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची, की चोटी पर पहुंची, चोटी पर पहुंची, कब? 84 में, सन 1984 की बात थी शायद ये घटना कब की थी? 1984 की। अब एक दो क्वेश्चन और है, उनको भी आप देख लीजिए। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। K2 8611 मीटर विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और भारत की प्रथम। कंचनजंगा, कंचनजंगा 8586 मीटर भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी व विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी। कंचनजंगा सिक्किम। तीसरी नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी 7816, 7816 मीटर विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी व भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद। ठीक है सर, कर दो बंद।